हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स आपने समझ ली होगी कि क्या था पॉलिनोमियल्स। उसके बाद दूसरा वीडियो हमने देखा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें आपने समझ लिए कि जीरोस क्या था। और सभी ने उसके जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, आपने सभी ने आंसर्स मुझे रिप्लाई किए हैं कमेंट्स में, तो सभी के आंसर सही है, करेक्ट है। तो आई होप कि सभी को अच्छे से समझ गया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। वैसे रिमाइंडर थ्योरम भी था, वो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया एनसीईआरटी ने। तो अभी हमें पढ़ना है फैक्टर थ्योरम। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो रिमाइंडर थ्योरम क्या था। पहले हम इसको देखेंगे कि ये क्या होता है फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल चैप्टर है, मतलब यहाँ पॉलिनोमियल का ही काम होगा। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लेके आएंगे। लेट पी एक्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल। पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें एन, एन मतलब उसकी पावर, एन कितनी है, 1 से इक्वल या 1 से बड़ी, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, एंड ए इज एनी रियल नंबर। और ए क्या है, कोई रियल नंबर, जैसे वो हो सकता है पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और रूट में भी हो सकता है। तो वो ए कहाँ आएगा वो हम आगे देखेंगे कि ए कहाँ यूज होता है। ए मतलब कोई नंबर, हाँ, जिसकी जगह हम एक्स की जगह जैसे वैल्यू पुट करेंगे, कोई 1 करते हैं, 0 करते हैं, 2 करते हैं, तो वहाँ वैसे ही ये ए को हम कांस्टेंट मानेंगे जो हम वैल्यूज पुट करते हैं एक्स की जगह। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या कंडीशन इसमें बनती है। तो कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स होता है, उसमें एन 1 से इक्वल या ग्रेटर देन 1 होता है, तो उसमें दो चीजें होती है। पहला, नंबर 1, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए मतलब कोई एक पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ऐसा होगा कब, इफ पी ए इज इक्वल 0। यहां पी एक्स हम पढ़ते थे, लेकिन यहां अब आ गया पी ए। तो यहां ये हुआ कि x की जगह a आ गया, मतलब a मतलब कोई एनी रियल नंबर, मतलब कोई नंबर हमने पुट कर दिया। मतलब अब x का काम नहीं है, अब a का काम है। तो यहां p a हुआ 0, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप ये समझिए कि किसी पॉलिनोमियल का कोई दूसरा पॉलिनोमियल फैक्टर होता है, तो उस पॉलिनोमियल का हम जीरोस निकाल के, मतलब x की वैल्यू फाइंड करके दूसरे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और 0 आता है, तो वो उसका फैक्टर होगा। अब सेकंड इसी का अपोजिट है, जैसे हम कन्वर्स बोलते हैं। तो यहां ये है कि पी ए इज इक्वल 0। पी ए इज इक्वल 0 होगा कब, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब पी एक्स का x माइनस ए फैक्टर हुआ तो, मतलब यहां इफ बोला गया, तो इफ बोला गया मतलब ये कंडीशन होने पर ये होगा। समझ में आ गया सभी को, क्लियर। तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये तो थ्योरेटिकली हो गया है कि ये ऐसा होता है, लेकिन अब हम क्वेश्चन से समझेंगे कि ये कैसे फॉलो होता है। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमारा दूसरा जो पॉलिनोमियल है, जो उसका फैक्टर है, वो है x प्लस 1। तो मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ x प्लस 1 का जीरोस मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल से और इसमें पुट करना है। और आपका पी ए मतलब यहां से आपको मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल 0, मतलब इसका जीरोस हो गया x इज इक्वल माइनस 1। तो आपको a की जगह यहां पुट करना है माइनस 1। जब आप यहां माइनस 1 पुट कर दोगे, आपका आंसर 0 होगा, तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा। तो इसमें फर्स्ट हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, यहां फर्स्ट वाली यूज हुई है कि यहां पी ए इज इक्वल 0 आएगा आंसर, तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा। वैसे हमारा क्वेश्चन है, यहां हमें कर बताना है कि वेरीफाई दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें पहले वाले का जीरोस निकाल के सेकंड वाले में पुट करना है, सिंपल। तो हम करेंगे,
देखिए कि पहले वाले का जीरोस क्या होता है, लेट जीरोस निकालने के लिए हमें जीरो लेट करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। x प्लस वन इज इक्वल जीरो, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस वन है, सब्सटीट्यूट कर दो लेफ्ट RHS में, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ x की वैल्यू आ गई -1। अब ये पुट करेंगे हम हमारे पॉलिनोमियल में, पुट x इज इक्वल -1। अब बताइए यहाँ -1 पुट कर दिए, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस x की वैल्यू -1 और एज इट इज +1। अब बताइए यहाँ -1 क्यूब, देखिए यहाँ क्या होता है, कभी भी किसी भी माइनस साइन का पावर ऑड हो तो माइनस होता है और इवन हो तो प्लस होता है, क्योंकि माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, और दो रहा माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे ही इसीलिए इवन नंबर पावर में रही तो प्लस होता है और ऑड रही तो माइनस होता है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, -1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और साइंस में लगेगा, यहाँ ऑड है तो माइनस, प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया इवन का प्लस, तो प्लस हम लिखेंगे नहीं, प्लस पहले से ही लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस -1, देन +1 एज इट इज। तो आप यहाँ देख सकते हो, -1 + 1 -1 + 1, +1 से -1 माइनस हो गया, +1 से -1 माइनस हो गया, आपके पास आंसर आया 0। मतलब आपने p ब्रैकेट -1 x की जगह पुट किया उस पॉलिनोमियल में, तो आपका आंसर 0 आया। यहाँ देखिए, इफ pa इज इक्वल 0 आता है, इफ लिखा हुआ है तो ये आता है, तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1। आई होप कि आप सभी को ये समझ गया होगा। वैसे ही हम अब सेकेंड प्रॉपर्टी को क्वेश्चन से समझेंगे कि उसमें वो कैसे फॉलो होती है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x² + x + k। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ हमें फैक्टर दिया हुआ है कि ये इस पॉलिनोमियल का है, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² + x + k। हमें अब बताना है कि ये k की वैल्यू क्या होगी यहाँ। तो यहाँ k की वैल्यू क्या होगी, हम समझेंगे कि x - a इज अ फैक्टर ऑफ px। फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² + x + k, तो वो हो सकता है pa इज इक्वल 0, मतलब जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब x की जगह आपको a पुट करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करके यहाँ पुट कर देना है और इसको आपको 0 करना है, क्योंकि ये बोल रहा है x + a इज अ फैक्टर ऑफ px, ऐसा होगा तो ये हम लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से हम समझेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लेट x - 1 इज इक्वल 0। सो यहाँ x से आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू हो सकती है, -1 सब्सटीट्यूट करिए तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पुट करिए x इज इक्वल 1 और px इज इक्वल, क्या है हमारा px, x² + x + k। यहाँ आपको क्या मानना है, इसको px को 0, और यहाँ x की जगह आपको x की वैल्यू पुट करना है, 1², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 1 + k। अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 + 1, 1 + 1 + k, 2 + k। अब ये 2 इधर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताइए कमेंट्स में, और ये बताइए कि दोनों प्रॉपर्टी जब फॉलो होती है तो उनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आप सभी को आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है।
ये फैक्टर थ्योरम में दो प्रॉपर्टी होती है, जो ये फर्स्ट होती है कि ऐसा पी ए इज इक्वल 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा किसी पॉलिनोमियल का, और दूसरी प्रॉपर्टी कि यदि x माइनस ए फैक्टर होगा किसी पॉलिनोमियल का तो पी ए इज इक्वल 0 होगा। यहाँ वही हमने किया है कि यहाँ बोला है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, वैसे ही हमने देखा कि इसको हमने लेट किया 0, x की वैल्यू फाइंड की और इस पॉलिनोमियल में पुट की, और इस पॉलिनोमियल को हमने 0 माना क्योंकि यहाँ इस प्रॉपर्टी से हमने इसको सॉल्व किया है। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ और फॉलो हुई है। तो इसी से हम k की वैल्यूज ऐसे ही अगले क्वेश्चंस में हम करेंगे। यहाँ k की वैल्यू क्या आती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।